हरिओम। जैसे आप सभी को पता है कि अभी बैसाखी संपूर्ण होने के बाद आज 14 तारीख है और 14 तारीख से लेकर आने वाली 14 मई तक तीन ग्रहों की, तीन प्लैनेट्स की जीवन में सबसे ज्यादा सकारात्मक चेंजेस आने वाले हैं। साथ के साथ ये लाल रंग की मोली आप सब व्यक्ति के घर में मिलती है। ये लाल रंग का कलावा विशेष तीन चीजों से बनता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस लाल रंग के कलावे के अंदर तीन अलग अलग धागे होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ धागों के अंदर तो ये 5 धागे होते हैं। जैसे इसके अंदर अभी 5 धागे हैं, तो ये आपके जीवन में, आपकी लाइफ के अंदर 5 अलग अलग एलिमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो अगर आप व्यक्ति को बहुत ज्यादा नजर टोक लगती है या आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नजर टोक से परेशान हैं और उस चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये लाइव सेशन के अंदर मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, तो सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर प्रद्युमन और आज आपके साथ मैं कलावे के क्या क्या फायदे हैं, आप कैसे नजर टोक से बच सकते हैं और ये कलावत ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपके जीवन पे क्या रिजल्ट देता है। और जितने भी आज के समय पे ये चीजें चल रही हैं कि आप किसी पेड़ की डाली को तोड़ लो, उसको गणेश जी पे चढ़ा दो, आप कुछ चीज कर लो, ये सारी चीजें पाखंडवाद है। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। तो ये सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस मैं आज आपको देने वाला हूं। आपकी शादी नहीं हो रही तो एक काम कीजिए, आप हवन कर लीजिए। हवन का मतलब कभी ये नहीं था कि आप जाइए और लकड़ी को काटिए और हवन कीजिए। हवन का मतलब ये था जो लकड़ियां टूटी हुई हैं, जो गिरी हुई हैं, उन्हीं लकड़ियों को समेटने के बाद हवन की प्रक्रिया की जाती थी। तो आप ऐसा तो नहीं कि शुभ कार्य करते करते अशुभ कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जीवन में अब आपको कुछ चीजों का ठहराव रखकर कुछ चीजों का डिसीजन लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, रोज नवरात्रों के ऊपर रेगुलरली नई वीडियोस डाल रहा हूं, जिनको अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे। कल का एक विशेष उपाय है, कल काल रात्रि की रात है और उसका विशेष उपाय है। क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों रखनी है और कपूर रखना है और उसको जला देना है। यह विशेष उपाय आपको अपने घर में जरूर करना है। घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी चल रही होती है तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और आपके घर के अंदर सकारात्मक चेंजेस आते हैं। अपने हाथ को देख करके आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होने वाला है। ये सिंपल टेक्निक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो अब इसको आप देखना शुरू करें। चेहरे पे ग्लो कैसे आता है इसके लिए तो बाद में बात करेंगे। अभी बाल भी आने शुरू हो चुके हैं, थोड़े से बालों की कमी है, फिर पुराने जैसे दिखते थे वैसे दिखने हम फिर से शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लाल रंग का धागा, सभी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। जिस भी व्यक्ति को नजर टोक बहुत ज्यादा लगती है, जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है, तो लाल रंग के धागे का एक विशेष उपाय आपको अपने जीवन में कर लेना है। लाल रंग का धागा लेना है। कितना लंबा लेना है, जितनी आपकी हाइट है। अपनी हाइट को ऐसे नाप लो या अपनी मिडिल फिंगर्स को ऐसे करके इन चीजों को रख लीजिए। ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और इससे इसको ऐसे कर लीजिए। तो ये जितनी आपकी हाइट होगी उसको उतना स्ट्रेच कर लीजिए। ये जितनी आपकी लेंथ जाएगी उतनी ही आपकी हाइट है और इस हाइट को अपने हाथ में बांध लीजिएगा। आपको पता है कि हम हाथ में कलावा क्यों पहनते हैं? एक रिसर्च भी इसके आगे सामने आई। जो व्यक्ति हाथ में कलावा पहनता है उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता, उस व्यक्ति का नजर टोक नहीं लगता। ये जो फैशन के रूप में आज के समय पे ये जो निबा निबी के पॉइंट ऑफ व्यू से या और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों ने शुरू कर दिया है, हाथ में काले रंग का धागा पहनना, काले रंग का धागा पहनना, ये सिर्फ आपके जीवन में बर्बादी का काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। हिंदू रिचुअल्स के अंदर कभी भी किसी को यह नहीं बताया जाता कि आप अपने हाथ के अंदर काले रंग का धागा पहने। ये साइंटिफिक चीज बता रहा हूं। अगर आपको अपने हाथ में पहनना है तो लाल रंग का धागा पहनिए, मोली का धागा पहनिए। जो व्यक्ति मोली का धागा पहनता है, लाल रंग का धागा पहनता है, उस व्यक्ति के जीवन पे, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता, कोई नजर टोक नहीं लगता। ये सिद्धांतिक चीज बता रहा हूं। और क्यों हमारी कभी भी स्वास्थ्य खराब होता है या हमारे से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उसका रीजन भी तो होना चाहिए ना। उसका रीजन है आपकी कुंडली के अंदर एर्थ हाउस एक्टिवेट होता है। अगर एर्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो आप बीमार पड़ेंगे। आज नहीं तो कल पड़ेंगे। मैं काफी लोगों को ऐड भी करूंगा, आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। जो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो नीचे वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रों के रेगुलर जो उपाय व्यक्ति फॉलो कर रहा है उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी 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 क्या चल रहा है, 21 फरवरी के बाद, अभी जो 21 फरवरी गई है, 21 फरवरी के बाद से अगर आपके जीवन के अंदर 4 चीजें आई हैं, आपकी हेल्थ खराब हुई है, आपका गुस्सा बढ़ चुका है, आपके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये बात यकीन मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर चंद्र ग्रहण का
प्रभाव पड़ रहा है, आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे कैसे बचा जाए, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। तो पहली बात चल रही है लाल रंग के धागे के ऊपर। तो मैंने आपको बताया ये लाल रंग का धागा आपको कैसे अपने हाथ के अंदर बांधना है। बांधेगा कौन? अगर आप शादीशुदा अपनी वाइफ से बनवा लीजिए, मम्मी के साथ रहते हैं, माता जी के साथ रहते हैं, अपनी माता जी से बनवा लीजिए। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल इलाज। अगर आप अपने जीवन में अपनी चीजों को प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंदर चीजों को प्रैक्टिकल होते हुए देखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय करना, क्या करा करो, आप जीवन में जो भी चीज चाहते हो ना, वेस्ट डायरेक्शन में खड़े जाओ और ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर लो। आप जो भी चीज मांगोगे आपको मिलेगी, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन शनि का है। शनि जो करता है वो मैनिफेस्टेशन का काम करता है, इसलिए ये साल भी शनि का है। अगर इस साल भी आपने पैसा नहीं कमाया, खुद का घर नहीं बनाया, तो आप जीवन में कुछ नहीं करने वाले। ये लिटरली बता रहा हूं, ये साल सिर्फ मेहनत का है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अपने हाथ के अंदर आपको ये धागा पहन लेना है, अपने हाथ के अंदर यहाँ पे ये धागा बांध लेना है। और इस धागे को बांधने के समय पे 3 विशेष चीजों का ध्यान रखना है। इस धागे के अंदर आपको 9 नोट्स लगा लेनी है। इस धागे के अंदर आपको ऐसे 9 नोट्स बांध लेनी है धागों को पहनने से पहले। से ये आपको नोट लगाई, ये 1 नोट हो गई। ऐसे 9 नोट लगा करके अपने हाथ में पहन लीजिएगा। किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। आप ये मत देखो कि अडानी की शादी में, अंबानी की शादी में उन सबने हाथ में काले रंग का धागा पहना था। ये सिर्फ दिखाने की चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल ये चीजें नहीं होती हैं, सिर्फ मिस गाइडेंस है। जैसे आज के समय पे यूट्यूबर्स गाड़ियां रेंट पे लेकर के मूवीज बना रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली उनकी जेब में नहीं है। ये कुछ लोगों की प्रैक्टिकल सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। तो ऐसा कुछ भी मत करें जिसको दूसरे व्यक्ति को देख के अपने जीवन में वो अडॉप्ट कर लें। आपको अगर अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कि आपको हाथ में सिर्फ लाल रंग का धागा पहनना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के अंदर लाल रंग का धागा, हमारे हिंदू धर्म के अंदर लाल रंग के धागे की बड़ी ज्यादा महत्वता बताइए। हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ना हम लोग काला रंग का धागा पहनना पसंद करते हैं, ना किसी को रेफर करते हैं, ना ऐसे नजर टोक का कोई रिलेशन है। ये सिर्फ लोगों के द्वारा बताया हुआ एक झूठा मिथ है। ये लाइव सेशन पे बहुत ज्यादा क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्लीज अगर आप सनातनीय हैं, अपने हाथ के अंदर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए और अपने हाथ में लाल रंग का धागा पहनिए। ये जितने लोग भी काले रंग का धागा पहनते हैं, सब लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिए, सभी लोगों को। अब विशेष अगला उपाय, ये धागे को खींच लीजिए जितनी आपकी हाइट है। और अगर जितनी भी आपकी हाइट है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं ये एक व्यक्ति की हाइट है, तो ये जिस व्यक्ति की हाइट है इसको आप डबल कर लीजिए, ऐसे डबल कर लीजिए। डबल करने के बाद 9 इलायची ले लीजिएगा, सॉरी 9 लौंग ले लीजिएगा, 9 लौंग ले लीजिएगा और 9 लौंग इस धागे के ऊपर आप बांध दीजिएगा। 9 लौंग इस धागे पे जब आप बांध देंगे, उस धागे को अपने घर के बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ राइट साइड में बांध लीजिएगा। ये उपाय कल भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। विशेष उपाय फ्राइडे को किया जाता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल चुकने की जरूरत नहीं है। आप जरूर ये उपाय कीजिए और सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं आपको यकीनन बताता हूं आपके जीवन में ऐसे चेंजेस आएंगे। आप जिस भी चीजों को फॉलो कर रखो, ज्योतिष के अंदर कभी भी ये चीजें रिकमेंड नहीं करी जाती कि आप इसको काट के फेंक दो, ये जला दो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक प्योर साइंस है, वेदों का तीसरा नेत्र बताया गया है। आज के समय पे हस्बैंड वाइफ को वश में कर लो, ये कर लो, कॉन्वालेक्सा कर लो, इनसे अगर पैसा आना होता तो हर दुनिया का हर व्यक्ति अमीर होता। हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरली बताया गया है, अगर आपको लक्ष्मी की जरूरत है तो लक्ष्मी का मंत्र है, उसका बीज मंत्र कर लो, श्रीम 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 का जाप करो। श्रीम लक्ष्मी को ध्याने का मंत्र है। आप अपने जीवन में उतारने की तो कोशिश करो। आप लोग लाल रंग का धागा पहनते हो, आप लाल रंग का धागा पहनते हो ना, ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये हमारे कुंडली के तीसरे भाव का कारक माना गया है। कुंडली के तीसरे भाव का कारक माना गया है। जो व्यक्ति अपने हाथ में लाल रंग का धागा पहनता है, या पीले रंग का बगलामुखी का बैंड पहनता है, या अपने हाथ में पीले रंग का ब्रेसलेट पहनता है, ये नव दुर्गा ब्रेसलेट है, ये पहनता है, ऐसे व्यक्ति को कभी नजर टोक नहीं लग सकती। साइंटिफिक रीजन उसका ये बता रहा हूं, क्योंकि कुंडली में 8th हाउस के अंदर जब भी प्रॉब्लम आएगी और उसका रिलेशन आपके 3rd हाउस से बनेगा, तो आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज निश्चित रूप से आएगा। आपकी चाहे उसमें डेथ हो, आप उसमें हॉस्पिटलाइज हो जाओ, आपको चाहे जो भी प्रॉब्लम है वो हो सकती है। कब? कुंडली में 8th हाउस के एक्टिवेशन की वजह से। तो वो चीज नहीं चाहते हैं ना, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो। अब आप खुद लोगों को, आप सब लोगों को पता है कि अभी सूर्य ग्रहण गया, चंद्र ग्रहण गया, ठीक है, इसकी वजह से आपकी हेल्थ में इश्यूज आए हैं। 99% लोगों में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आज के समय पर, जो लोग मेरे से पर्सनल कुंडली कंसल्टेंसी ले रहे हैं, हेल्थ से
आ रहे हैं, वो चीज आपके जीवन में ना आए, उस चीजों के लिए मैं आपको ये चीज रिकमेंड कर रहा हूं कि आप अपने हाथ के अंदर फ्रेश लाल रंग की मोली का धागा अपने हाथ में पहनिए। आपको निश्चित रूप से फायदा मिलता है, यकीनन आपको फायदा मिलता है, तो जरूर पहनिएगा। ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं कुंडली के अकॉर्डिंगली। ये बात सबको समझ आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि आपको लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं क्या वो गलत है, ठीक है, जो मैं जो भी काम कर रहा हूं क्या मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मेरा आत्म तत्व क्या कहता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, क्या क्या मेरा वो काम गलत तो नहीं। तो ऐसे तमाम कोई भी हाथ में पहन सकते हो, वैसे तो वर्किंग हैंड में धागा पहना जाता है। अब दूसरे पॉइंट पे बात चल रही है, सभी लोगों को शेयर कीजिए। बिल्कुल ठीक बात है भाई, 40 दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो या 40 दिन कोई भी मंत्र करते हो, 40 दिन सुबह जल्दी उठना भी शुरू कर दे तो आपका शनि बैलेंस हो जाता है। ये सिद्धांतिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ की उंगलियां हैं, आपके हाथ की उंगलियों के अंदर देखो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अपने हाथ की उंगलियां देखते रहना, आप भी देखते रहना। आपके हाथ की उंगलियां देखिए, अंदर यहां पे ऐसी लाइंस होंगी। अगर आपके हाथ के अंदर खड़ी ऐसी लाइन है तो आंख बंद करके एक बात बता देता हूं, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। आपको अपना काम बदलने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में नए हर्डल्स आते हैं, जो व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू कर देता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, गुरुजी हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं बनता, हम जो भी काम करने की कोशिश करते हैं हमारे काम में रिजल्ट नहीं आता, ऐसा क्यों है? उसका कारण है जो आपके पुराने कर्मा है ना, वो कटने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो कर्मा कट के बैलेंस होते हैं फिर आपके काम में रिजल्ट भी आता है। आज के समय पे जो कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, हमें पूजा पाठ करना पसंद नहीं है, हम पूजा पाठ नहीं करते। अरे तुम करो या ना करो, परंतु तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे माता पिता ने समय समय पे दान किया है, पुण्य किया है, मंदिर में जाकर के माथा रगड़ा है, माथा टेका है, इसकी वजह से आपके जीवन में सब कुछ है। और अगर आप तुम नहीं करोगे तो इसका इफेक्ट तुम पे नहीं पड़ने वाला, इसका इफेक्ट तुम्हारे आने वाली संतान पे पड़ने वाला है। तो प्रभु जरूर भगवान शिव की पूजा करा करो, हनुमान जी का जाप करा करो। अब हाथ देखना शुरू करो, सभी लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, जल्दी से सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए। अपने हाथ को देखो, सबके हाथ के अंदर 4 उंगलियां होती हैं, सभी व्यक्ति के हाथ में 4 उंगली है। कमेंट सेक्शन में यस या नो तो लिख सकते हो। अब 4 उंगलियों के अंदर यहां पे लाइनों के निशान होते हैं। आपके हाथ के अंदर ये लाइन वाले जो निशान है अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब एग्जैक्टली जो तुम अपना काम कर रहे हो ना, जो भी तुम कर रहे हो, तुम टीचिंग कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हो, इसका मतलब तुम ठीक हो। अब यही एक गड़बड़ हो जाती है, अगर यही हाथ के अंदर जो लाइनें आपकी बन रही हैं, अब आपके हाथ में जो ये लाइनें बन रही हैं, अगर यही लाइनें एक दूसरे ऐसे काटना शुरू कर दें, ये ऐसे एक दूसरे को काटना शुरू कर दें, तो यकीन मानो तुम जो भी काम कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें भगवान खुद इशारा कर रहा है, तुम्हारी अंदर की आत्मा, तुम्हारी सोल खुद तुम्हें इशारा कर रही है कि ये काम करना बंद कर दे प्यारे, ये काम करना बंद कर दे। ये काम अगर तू बंद कर देगा तो तेरी लाइफ में ग्रोथ आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। अपनी चीजों को टिल्ड कर देना है, चीजों को थोड़ा सा बदल देना है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थोड़ी सी मुड़ रही है, थोड़ी सी बैंड हो रही है, चलो जो भी प्रॉब्लम है उस चीज को आप ध्यान करें। अगली बात अगली बात ये है, हाँ, नव दुर्गा, ये देखो आपको दिखाई देता हूं, चलो मैं खुद भी इसको पहनता हूं। मैंने आपको बताया आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, अपनी हेल्थ को नजर टोक से बचने के लिए ये नव दुर्गा ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ये नव दुर्गा ब्रेसलेट के अंदर ये अलग अलग 9 क्रिस्टल्स होते हैं, साथ में येलो रंग का ये क्रिस्टल इसमें होता है। ये आपको अपने हाथ में पहनना चाहिए, नव दुर्गा ब्रेसलेट होता है। ये नीचे दिए हुए नंबर पे आपको मिल जाएगा। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट के साथ भी इसको पहना जा सकता है। ये बहुत अच्छा ब्रेसलेट है, ये आपकी एनर्जी को एनहांस करता है। आप जो भी चाहते हैं आपकी उस एनर्जी को गवर्न करता है, बैलेंस करता है और आपको रिजल्ट देता है। आपकी इनर सोल को बैलेंस करने का काम करता है। लीजिए आप कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी लोगों के रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। चलिए शुरू करते की सकते हैं। मैंने काफी लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया है, तो जो लोग एक्सेप्ट कर लें उन लोगों का स्वागत है। और जो भी आप लोगों के और क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, चलिए जाने से पहले एक और जानकारी आप सभी को दे देता हूं, एक और जानकारी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 21 फरवरी 2022 के बाद, 21 फरवरी 2024 के बाद कहीं ना कहीं व्यक्तियों के जीवन में बहुत ज्यादा हर्डल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उसका सिर्फ कारण यह है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगने की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, आपके बनते बनते कामों में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में हेल्थ और तबियत का बहुत ज्यादा इफेक्शन भी हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 नंबर गवर्न करता है
कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका 4 नंबर जो है, 4 नंबर गवर्न करता है राहु को, तो अप्रैल का महीना 4 नंबर का है और ये साल 8 नंबर का है। तो 4 और 7 के साथ जब युति बनती है वो आपके जीवन में हेल्थ से रिलेटेड इश्यू पैदा करती है। चलिए बताइए भैया, आपका क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हेलो। ओम नमः शिवाय जी, बोलिए जी। ओम नमः शिवाय। सर गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि बरकत नहीं रहती है घर में और मेरे हस्बैंड का धंधा नहीं चल रहा है। ठीक है मैडम, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ उनकी है 11/7/84। एक सेकंड रुक जाइए 11 बस, जून। एक सेकंड। 11/7 हाँ, 84। 1984। हाँ टाइम हाँ। बताइए। कोई भी काम कर रहे, जमीन का भी कर रहे, प्रभु, ले बेच का, दलाली, प्रभु ब्रोकर। प्रभु, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस बता दीजिए बस। टाइम प्लेस है बताइए अहमदाबाद। मैडम, टाइम बताइए। टाइम है 6:45 शाम को। 6:45 मतलब शाम का। 6। हाँ। 18 बज के 7:43, हाँ सात ठीक है मैडम। पैंतालीस सर। अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। चलिए बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो व्यक्ति की आपने कुंडली मुझे बताई है, ठीक है, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। पहला पॉइंट अच्छा क्या है, व्यक्ति की कुंडली के अंदर शनि तुला राशि में बैठा है। ये साल शनि का है, तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में एफर्ट्स बढ़ा देता है, चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन लेकर आ जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन करेगा, अगर ऐसा व्यक्ति काले नीले रंग के कपड़ों का सेवन ज्यादा करेगा, तो उसके व्यक्ति की लाइफ में एफर्ट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कुंडली के अंदर शुक्र के साथ बुध अष्टम भाव में चला गया। बड़े ध्यान से समझने की बात है, जब भी शुक्र के साथ बुध अष्टम 8th हाउस में चला जाता है, तो 8th हाउस गड्ढे का है। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में, रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट या बिना किसी बात की, ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाइफ को इज्जत उतना ज्यादा नहीं देता, रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा नहीं देता, या उसके द्वारा जो चीज व्यक्ति को बताई जाती है उन चीजों को फॉलो करना पसंद नहीं करता, आर्ग्यूमेंट उन चीजों में ज्यादा आ जाते हैं। राहु कुंडली के अंदर छठे भाव में बैठा है। मन का ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा साफ होता है, चंचल स्वभाव का होता है, एक बारी में मल्टीपल काम करने की कोशिश करता है और किसी भी काम में ऐसे व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलता। क्या जितनी मैंने, और प्रभु प्रणाम बोलिए। प्रणाम, जय श्री कृष्ण जी। सर जी, गुरु जी जी, जय श्री हमारा प्रश्न था वो क्या हमारा काम अच्छा नहीं होता हम। हाँ जी। और गुरुजी? चलिए छोड़िए, आवाज ना आने की वजह से हमें हटाना पड़ा। आप लोग अपने प्रश्न इस कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन लोगों के भी प्रश्न ले लूंगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए जो आप पूछना चाह रहे हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, अब हम बात कर लेते हैं जिन व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 नंबर आता है और साथ में 1 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है। जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है, 4 नंबर गवर्न करता है राहु से, 1 नंबर गवर्न करता है सूर्य से। तो चाहे अनचाहे उस व्यक्ति की कुंडली के अकॉर्डिंगली, आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चाहे अनचाहे ऐसे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण दोष एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या आपको भी ऐसा कभी लगता है कि आप किसी के लिए कितना भी करते हैं और आपको उसका मान सम्मान नहीं मिलता? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके द्वारा किए हुए एफर्ट्स की वैल्यू नहीं की जाती? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के लिए 100% दे रहे हैं पर सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता? तो इस चीज के दो छोटे सोल्यूशन। पहला, जैसा मैंने आपको बताया, ज्योतिष के अंदर कभी भी चीजों को काटने की बात नहीं होती है, किसी भी चीज के दान के, उपाय के, पूजा की बात जरूर की जाती है। तो इसका सिंपल सा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को पानी के अंदर थोड़ा सा कुमकुम मिलाकर जल रोज सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। यह करने से ऐसे व्यक्ति का सूर्य भी बलवान होता है और उस व्यक्ति की लाइफ में स्टेबिलिटी ट्रैक भी बढ़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 13 तारीख, 13 तारीख चौथा महीना 2024। 13 तारीख चौथा महीना 2024। अब ये कॉम्बिनेशन क्या है, सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, फिर से बता देता हूं। 13 तारीख चौथा महीना 2024 के बाद सूर्य पहले मीन राशि में था, मतलब 12 नंबर की राशि में था। अब सूर्य मेष राशि में आ गया।
सूर्य जैसी मेष राशि में आया है तो चार चीजें आपके जीवन में और तीन सबसे ज्यादा खूबसूरत राशियों को फायदा मिलने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा मिथुन राशि को। मिथुन राशि वाले जातकों को नौकरी से रिलेटेड सफलता मिलती है। व्यक्ति के जीवन में नए पैसे का आगमन होता है। नया इंसेंटिव या नया पैसा या नई प्रोस्पेरिटी इस व्यक्ति के जीवन में बढ़ने का योग बनता है। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि को भी बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि सूर्य की मित्र राशि जैसे आप सब लोग जानते हैं। तो लाभ क्या मिलता है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं। काफी समय से चल रहा पैसे की दिक्कत ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस समय पे खत्म हो जाती है। धनु राशि वालों के लिए विशेष लाभ मिलता है। अचानक से धन प्राप्ति का योग व्यक्ति की कुंडली में बनता है। पैसे की जो समस्या चल रही होती है शेयर मार्केट से रिलेटेड, ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन में उसको फायदा मिलता है। दूसरी बात, नवरात्रों का विशेष उपाय मैं सभी लोगों को बता रहा हूं। मैं फिर से आपको नवरात्रों के दो विशेष उपाय बताता हूं। कल की रात क्या विशेष उपाय करना है? वो उपाय ये करना है, देखिए पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रीजनेबल रेट्स पे आपसे कुंडली का डिस्कशन आपके ऊपर होता है और उसके बाद आपको रेमेडीज बताई जाती हैं, आपको मंत्र बताए जाते हैं, आपके लिए बेस्ट रुद्राक्ष कौन सा है वो बताया जाता है। अब जैसे हम लोग का लाइव सेशन था उसके अंदर हमने बताया, काफी लोगों के मन में सवाल था, क्या लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं या महीनों के कुछ दिनों में उनको उतार देना चाहिए? क्या रुद्राक्ष रात को सोते हुए उतार देना चाहिए? क्या रुद्राक्ष बाथरूम में जाने से पहले जब नहाते हैं जब उतार देना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रुद्राक्ष 24 घंटे पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष 24 घंटे पहनिए, लड़का हो चाहे लड़की हो जरूर पहनिए। रुद्राक्ष एक भगवान शिव का ऐसा तोहफा हम सब लोगों के लिए है, एक ऐसा आंसू के रूप में, ऐसा गिफ्ट हम सब लोगों के लिए है जो हमारी 90% प्रॉब्लम को सोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर देता है। जो व्यक्ति भी रुद्राक्ष धारण करता है, जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली रुद्राक्ष धारण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में वैसी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पहली बात, जिस भी व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने गले के अंदर लक्ष्मी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लक्ष्मी रुद्राक्ष हमारे यहाँ से अभिमंत्रित करके आपके नाम से, गोत्र से, आपके एड्रेस के ऊपर पहुंच जाता है। लक्ष्मी रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष को विशेष रूप से बताया जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी रुद्राक्ष का कारक है। लक्ष्मी रुद्राक्ष शनि का कारक है और शुक्र का कारक है। इसका मतलब हमारे जीवन में जो हम चीज डिजर्व करना चाह रहे हैं हमें नहीं मिल रही, तो ये उपाय करने से, लक्ष्मी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करने से आपके जीवन में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। दूसरी बात क्या आती है? तीन मुखी रुद्राक्ष। जिन बच्चों का पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, कोशिश बड़ी कर रहे हैं परंतु एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने गले में तीन मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करता है तीन मुखी रुद्राक्ष। जिस भी व्यक्ति के जीवन में शादी से रिलेटेड समस्या चल रही है वो भी लक्ष्मी रुद्राक्ष पहन सकता है या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकता है। जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही है कि आपका एक जगह पर मन नहीं रखता, आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं आपके हर्डल्स में असफलता आती है, तो अपने हाथ में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहने और पंचमुखी रुद्राक्ष पहने। आपको इतने अच्छे, इतने खूबसूरत रिजल्ट से लाभ मिलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने अपने जीवन में कोई चीज प्राप्त करी। ठीक है जी, अब मैं फिर से कुछ लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लीजिए। मैं 3 लोगों को रिक्वेस्ट भेजा है, चलो 4 को भेज दिया। जो लोग ज्वाइन करेंगे वो मेरे से बात कर सकते हैं, बाकी आप लोग अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, अब हाथ के अंदर एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी टिप एक और बता देता हूँ। हाँ भाई जी सर। ओम गुरु नमः जी, शिवाय ओम जी, नमः शिवाय। बताइए जी। गुरु जी, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ जो भी अच्छा काम करता हूँ मैं, गुरु जी, मेरा कोई भी सफल नहीं होता है। ठीक है, आपके कार्यों में बस जो भी हर्डल्स आ रही हैं, अपने कार्यों में कोई भी काम आप कर रहे हैं और आपके काम के अंदर रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक छोटा सा उपाय सभी लोग कर सकते हैं, करके देखिएगा, विद इन 5 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है? पहले के 2 दिन पानी में नमक डाल के नहाना है और पूजा के समय पे आपको हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करना है। तीसरी चीज, पान के पत्ते पे कपूर रखकर जला करके अपने घर में धूनी करनी है। चौथी चीज, अपने गले के अंदर आपको लक्ष्मी रुद्राक्ष धारण करना है, वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर के ईस्ट डायरेक्शन में फेस करने के साथ। और रुद्राक्ष धारण करते समय आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी चीज आप चाहते हैं उसको मांग लीजिए, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपके जीवन में वो चीज आनी शुरू हो जाएगी। अगला बताइए जी गुरु जी, एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1990। 28/10/1990।
1919 1999 1919 1990। ठीक है, जी बताइए इसमें पूछना क्या है, यही पूछना है, अ, काम काम में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी सर। इसका उपाय तो मैंने पहले ही बता दिया, ये कर लो। जी एक्चुअली जी गुरुजी, ये जॉब भी मेरा नहीं हो पा रहा है। जो भी जगह में जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, वो भी सक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। जितने लोग भी इंटरव्यू से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू के अंदर उनको सक्सेस नहीं मिलता, दो छोटे से उपाय लिख लो। जब भी घर से बाहर निकलते हो, दो इलायची अपने मुंह में डाल करके 3 बार श्रीम 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 मंत्र का जाप करके घर से बाहर निकलिए। सबसे छोटा और सबसे सिंपल उपाय। दूसरा, अपने हाथ के अंदर, जो आपका ये हाथ है, अपने हाथ के अंदर यहाँ पर केसर लगाना शुरू कर दीजिए। केसर पानी में मिला करके यहाँ लगाना शुरू कर दीजिए, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। और बताइए। जी गुरुजी, थैंक यू। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रेमेडीज मैंने आप लोगों को बताई, जो आप लोगों को अपने जीवन में फॉलो कर लेनी चाहिए। और जो आपके लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे। चलिए, अब एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ आया है 13/5/1990। डेट ऑफ बर्थ के साथ क्वेश्चन भी लिखेंगे तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। और ये जितनी भी मैंने बात आज आपको बताई है, उनको प्लीज फॉलो करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अगले लाइव सेशन में बहुत ज्यादा जल्दी मिलते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीम का जाप करो। श्रीम का जाप अगर आप कर लोगे, यकीनन आपके पास पैसा आ जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये यकीनन बता रहा हूं। अपने हाथ में मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहने। इस समय नवरात्रे चल रही है, तो नवरात्रों का पूर्ण फायदा उठाएं। रात के समय पे थोड़ा समय बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए जाप करें। चाहे बगलामुखी मंत्र का जाप करें, चाहे श्री मंत्र का जाप करें, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करें। जिस भी मंत्र का आप जाप करेंगे उससे आपको फायदा मिलता है। ये लाइव सेशन में शेयर कर दूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप भी लोगों को बोलिए, लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग सभी इस चीज को देख पाए और इस चीज का लाभ उठा पाए। हरिओम, नमस्ते।